तो जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा है कि मार्केट में और भी बुरी तरह से गिरावट होने वाली है। आपको बिल्कुल तैयार रहना है इन गिरावटों का सामना करने के लिए। ऐसा मैंने क्यों कहा है, इसके ऊपर हम डिटेल्स में बात करेंगे। पिछले कई महीनों से अगर इंडियन स्टॉक मार्केट का आप रिपोर्ट उठा कर देखें तो आपको पता चलेगा कि भाई यहाँ पर गिरावट ही हो रही है। ये अलग बात है, कभी कभी रिकवरी भी आती है, लेकिन जितनी रिकवरी होती है उससे कहीं ज़्यादा बढ़ चढ़ कर यहाँ पर गिरावट हो जा रही है और लगातार ये सीन देखने को मिल रही है। इसके कई सारे रीजन्स है, लेकिन कल की बात अगर की जाए, कल तो भाई मार्केट में बवाल ही मच गया था और कल तो भारी से भारी लेवल की गिरावट देखने को मिली थी मार्केट में। अब रीज़न क्या है, दिन ब दिन इंडिया के जो हालात है वो ख़राब होते जा रहे हैं। और अभी आप अगर देखेंगे, अगर आप बिजनेस न्यूज़ वगैरह रीड करते हैं तो आपको पता चलेगा कि यूएस और इंडिया दोनों एक अलग अलग डायरेक्शन में चल रहा है। और यही चीज़ मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करके बताने वाला हूँ कि यूएस और इंडिया कैसे अलग अलग डायरेक्शन में चल रहा है। तो यकीन माने वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए कल के मार्केट में गिरावट, देखिए गिरावट तो हमारे यहाँ बराबर हो रही है, उसके बहुत सारी रीजंस है और उन चीज़ों के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, तो उन पर बिल्कुल बात नहीं करूँगा। मैं ये कह रहा हूँ कि कल जो गिरावट हुई थी क्या वो पुराने रीजन की वजह से हुई थी? अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो मैं ये कहता हूँ 100 में से सिर्फ 2-4%, 5% ही हाथ है पुराने रीजन का। बाकी जो गिरावट कल की हुई है और इतनी भारी लेवल की जो गिरावट हुई है उसके मेन 2 रीज़न है। सबसे पहला रीज़न तो ये कि भाई यूएस की जो मार्केट है वो ख़राब परफॉर्म करी और यूएस की मार्केट में कल 1% तक की गिरावट देखने को मिली थी। और यूएस का मार्केट डाउन होने का मतलब है कि भाई इंडियन मार्केट पे और दुनिया भर के मार्केट पे वो अपना इम्पैक्ट, अपना असर छोड़ कर जाएगा। तो ये पहला रीज़न हो गया। लेकिन हम इस रीज़न के साथ सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि पहले अगर आप उठा कर देखें तो यूएस की मार्केट में अच्छी खासी पॉजिटिविटी दिखती थी, उसके बावजूद भी हमारी मार्केट में नेगेटिविटी रहती थी। तो ये रीज़न है जिसकी वजह से मैं इस रीज़न के साथ सेटिस्फाइड नहीं हूँ। अब दूसरा जो मेन रीज़न है और मेन कारण है कल के डेट में इतनी भारी गिरावट का, वो है इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन का जो डेटा आया है बाय ज़रूरत से ज़्यादा, मतलब जो लोगों की थॉट्स थी ना, जो लोगों की थिंकिंग थी ना, उससे कहीं ज़्यादा बढ़ चढ़ कर आया है। देखिए पहले अभी तक इन्फ्लेशन का डेटा क्या था, अभी तक था 5.49, समझ रहे हैं। और लोगों की उम्मीद क्या थी, लोग ये कह रहे थे कि भाई अब जो इन्फ्लेशन का डेटा आएगा वो क्या आएगा, 5.31 या 81, सॉरी 5.81 आएगा इन्फ्लेशन का डेटा। लेकिन आया क्या है पता है आपको, सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, 6.21 आया है। इन्फ्लेशन का जो डेटा आया है बहुत ही बुरा, बहुत ही घटिया लेवल का डेटा आया है। देखिए अब यहाँ पर कुछ बातें आपको गौर करने वाली है। पहले अभी तक जो हमारे यहाँ इन्फ्लेशन था वो था 5.49, तो लोग ये सोच रहे थे कि अब जो आएगा तो भाई वहाँ पर 5.81 वगैरह आएगा, तो यहाँ पर दिसंबर में रेट कट हो जाएगा। और रेट कट की उम्मीदें लगाई जा रही थी कि भाई रेट कट हो जाएगा। ऐसे रेट कट को लेकर इससे पहले, कुछ दिन पहले अगर आप देखें तो आरबीआई के जो गवर्नर है उन्होंने कहा था कि भाई अभी हम रेट कट करने में इतनी जल्दीबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जो इन्फ्लेशन है वो ज़्यादा है, वो और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो जो उन्होंने कहा था शक्तिकांत दास जी, वही चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं और यही चीज़ें, सारी चीज़ें आपको सेम उसी तरीके से होती हुई दिख रही है। तो फाइनली अब दिसंबर में जो एमपीसी की मीटिंग होने वाली थी, वहाँ पर रेट कट वगैरह को लेकर जो बातें होने वाली थी और ये उम्मीदें थी कि भाई इंडिया के अंदर रेट कट कर दिया जाएगा, ये चीज़ें बिल्कुल अब नहीं हो पाएगी। और ये ऐसे रीज़न है जिसकी वजह से कल के डेट में मार्केट में बहुत ही ज़्यादा गिरावट हुई थी, समझ रहे हैं। अब देखिए मैंने एक बात आपको कही थी कि यूएस और इंडिया दोनों अभी अलग अलग डायरेक्शन में चल रहा है। वो कैसे चल रहा है, अब देखिए इंडिया का डेटा जो आया इन्फ्लेशन का वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब यूएस का डेटा अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा 2.6%। अब लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस थी कि भाई 2.6% आएंगी और वही चीज़ें होती हुई नज़र आ रही है। मतलब अमेरिका के अंदर जो एस्टिमेट थे उसी हिसाब से इन्फ्लेशन का डेटा आया है, तो वहाँ के लिए एक मतलब अच्छी खबर है। अब देखिए दिसंबर के अंदर ऑलरेडी यूएस के अंदर 2 रेट कट हो चुके हैं, समझ रहे हैं ना। अब दिसंबर के अंदर हो सकता है कि फिर से रेट कट किया जाएगा। अब किस बीपीएस के हिसाब से किया जाता है वो देखने वाली बात है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यूएस का इरादा है और फेड का इरादा है कि भाई ये पूरे फिनेंशियल ईयर में हमें 1% का रेट कट कर देना है। पूरे फिनेंशियल ईयर मिलाकर जो भी रेट कट होंगे वो टोटली मिलाकर 1% के रेट कट हो जाएंगे। तो एक तरह से यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि यूएस की जो
इकोनॉमी है वो मतलब क्या कहते हैं उसको, सस्ते इंटरेस्ट रेट वाले इकोनॉमी में अब बदलती हुई जा रही है और सारी चीज़ें वहाँ नॉर्मलाइज होती हुई जा रही है। लेकिन उसके अगेंस्ट में अगर आप इंडिया में देखें तो बहुत सारी चीज़ें उल्टी नज़र आ रही है। जैसे आपको मैं बताऊं, इन्फ्लेशन का डेटा अभी बहुत ही ख़राब आया है, जिस तरह की उम्मीदें नहीं थी उससे बुरा आया है, समझ रहे हैं। उसके बाद क्या कहते हैं कि इससे पहले अगर आप देखें तो कंपनी के जो डेटा आए हैं वो डेटा बिल्कुल ही अच्छे नहीं आए। Q2 के रिजल्ट आए वो बिल्कुल अच्छे नहीं आए। कंपनी की जो अर्निंग है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। उसके बाद FIIs की जो सेलिंग है वो भी लगातार रुक नहीं रही है इंडियन मार्केट से। तो ये सारे रीज़न है, जिस रीज़न की वजह से आप ये कह सकते हैं कि भाई आने वाला टाइम में जो हो सकता है और भी गिरावट हो सकती है, और भी बुरी तरह से मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है। अब देखिए, आप ये वीडियो कब देख रहे हैं? थर्सडे को देख रहे हैं। हो सकता है थर्सडे को मार्केट अच्छी रहे, फ्राइडे को मार्केट अच्छी रहे, या फिर उसके अलावा सोमवार को भी मार्केट अच्छी रहे। खैर, सोमवार को मार्केट कैसी रहेगी इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से आएगी, लेकिन फिलहाल मैं ये मानकर चलता हूँ। लेकिन इस चक्कर में आपको ये नहीं भूल जाना है कि भाई यहाँ पर गिरावटें ख़त्म हो गई, वोलेटिलिटी ख़त्म हो गई, सारी चीज़ें अच्छी हो गई, बिल्कुल नहीं रहना है। बल्कि आप इस मूड माइंड के साथ रहिए कि भाई मार्केट के अंदर अभी भी भयंकर गिरावट होगी और हो सकती है, और उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। अब देखिए, ये नहीं कि हो ही जाएगी, ये पॉसिबिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस तो यही है, क्योंकि कुछ ये इंपॉर्टेंट डेटा जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है, जिन डेटा की बुनियाद पर तो यही कहा जा रहा है। और देखिए, इन तमाम चीज़ों के पीछे जो रीज़न्स हैं वो तो मैंने आपको बता ही दिए हैं, लेकिन और भी कुछ खास रीज़न्स है जिसे आपको जानने की ज़रूरत है, जिसे आपको समझना पड़ेगा। जैसे अगर इंडिया के अंदर देखिए, हमने नॉर्मल इन्फ्लेशन की बात की है, समझ रहे हैं, ओवरऑल जो देश के ऊपर जो एक कैलकुलेशन के साथ निकाला जाता है, हमने उसकी बात की है। अगर इंडिया के अंदर फूड इन्फ्लेशन की अगर बात करें ना, तो 11% के आसपास है। कितने परसेंट? 11% के आसपास है भाई साहब। फूड इन्फ्लेशन की मैं बात कर रहा हूँ, खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनके ऊपर अगर इन्फ्लेशन को कैलकुलेट किया जाए सिर्फ फूड प्रोडक्ट वगैरह के ऊपर, तो भाई उनके इन्फ्लेशन अलग आते हैं, समझ रहे हैं ना। तो उनके जो इन्फ्लेशन है वो 11% के आसपास है। उसके अलावा क्रूड ऑयल के जो प्राइस वगैरह बढ़ रहे हैं, तो वो ये सारी चीज़ें तो खैर होती रहती है, ये चीज़ें नॉर्मल है, ये ऊपर नीचे होती रहती हैं। लेकिन ये फूड इन्फ्लेशन का इतना ज़्यादा बढ़ जाना, सोचे अगर आपके रसोई के घर की चीज़ें, अगर आपके किचन के घर की चीज़ें, जो दाल चावल गेहूँ ये सारी चीज़ें हैं, अगर ये चीज़ें महंगी होने लगती हैं ना, तो फिर बहुत ज़्यादा हंगामा होता है और इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, समझ रहे ना। पेट्रोल हो गया, शक्कर हो गया, दाल चावल गैस, ये सारी चीज़ें महंगी होती है, तो ये इसकी महंगाई बहुत जल्दी पता भी चलती है और इसका इम्पैक्ट भी बहुत बुरा पड़ता है और बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी देखने को मिलता है, समझ रहे हैं। देखिए, अब लास्ट में कहना चाहूँगा, चलिए मैंने बहुत सारे रीज़न आपको गिनवा दिए कि भाई ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, और ऐसा है कि गिरावट हो सकती है। क्या बोला हूँ? होगी ही, कन्फर्म नहीं है, हो सकती है। तो इसका क्या मतलब? क्या हमें डर कर मार्केट से निकलना चाहिए या फिर हमें डर जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। आप इस बात को बिल्कुल गांठ बांध ले कि बिल्कुल आपको डरने की ज़रूरत नहीं है और बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। मार्केट है, ये सारी चीज़ें होती रहेंगी और मार्केट में अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें जो भी होंगी देश के अंदर, उसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। कुछ शॉर्ट टर्म के लिए, कुछ थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए, 3 महीने 4 महीने ऐसा भी रह सकता है, समझ रहे हैं ना, या 5 महीने 6 महीना ऐसा भी रह सकता है। लेकिन अगर आप देखें ओवरऑल मार्केट जो लॉन्ग ड्यूरेशन में जाती है, मतलब 3 साल 5 साल 8 साल 10 साल के जो टाइम पीरियड होते हैं, वहाँ पर जो पैसे की अगर बात की जाए तो मार्केट के अंदर पैसे बना कर ही देते हैं मार्केट, समझ रहे हैं, और मार्केट में पैसे ही बनते हैं। यहाँ पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लमसम वगैरह अगर आप ऐड करना चाहते हैं, लमसम वगैरह करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप उसके लिए थोड़ा थोड़ा, मैं बराबर बोलता हूँ कि अभी लमसम वगैरह आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा बहुत कम कम करके आपको लमसम करना है। इस बात का आप ख्याल रखिए, क्योंकि मार्केट में लगातार आपको मौके मिल ही रहे हैं, मार्केट में लगातार आपको गिरावट देखने को मिल ही रही है। तो जब जब गिरावट हो रही है तब तक आपको लमसम करना है, थोड़ा थोड़ा करके लमसम करना है। एक ही मरतबा बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है, वरना आपके पैसे सारे ख़त्म हो जाएंगे। बाद में हो सकता है और भी गिरावट हो जाए और उससे ज़्यादा लेवल की गिरावट हो, तो फिर वहाँ पर आपके पास पैसे ही नहीं बचेंगे लमसम वगैरह करने के लिए। तो ये सारी जानकारी उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी हो, तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट लेकर आता रहता हूं। बाकी आपके जो फीडबैक होते हैं सर, वो हमारे लिए बहुत ही कीमती होते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।